अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरें काफी स्पेस ले रही हैं। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का मामला हर दिन नए टर्न और ट्विस्ट के साथ उलझता ही जा रहा है। दूसरी तरफ आज यूपी बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापामारी हुई। इन दोनों खबरों से यूपी का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमने इन दोनों खबरों पर सत्ता की कुंजी बनाई है, लेकिन पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल रेड की। यूपी के रसड़ा से बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमा शंकर सिंह। आज उनकी सुबह इनकम टैक्स की छापेमारी टीम की एंट्री से हुई। सुबह सुबह इनकम टैक्स के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने उमा शंकर सिंह के लखनऊ, सोनभद्र और बलिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इस मेगा रेड में आयकर विभाग की बड़ी टीम शामिल रही। छापेमारी के दौरान किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए उमा शंकर सिंह के आवास के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। कार्रवाई के दौरान किसी को भी उनके घर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, न ही किसी को बाहर जाने दिया गया। गेट को अंदर से लॉक कर दिया गया था और पूरे आवास और ऑफिस को कब्जे में ले लिया गया। छापेमारी के दौरान फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड्स को भी जांचा गया है। छापेमारी की खबर लीक ना हो, इसके लिए आयकर टीम ने लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। गाड़ियों पर शादी से जुड़े पैम्फलेट लगाए गए थे ताकि किसी को शक ना हो। यह पूरी छापेमारी खनन से जुड़ी बताई जा रही है। लखनऊ और बलिया के अलावा करीब 25 गाड़ियों के काफिले के साथ इनकम टैक्स विभाग की टीम सोनभद्र भी पहुंची। टीम ने वहां उनसे जुड़े 6 व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। दरअसल विधायक उमा शंकर सिंह करीब 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चा में आए थे। तब सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच के घेरे में उनकी पत्नी पुष्पा, बेटे युकेश और बेटी यामिनी भी हैं। विभाग ने इनके नाम पर खरीदी गई कई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया और अब 11 महीने बाद वही सारे सबूत छापेमारी में काम आ रहे हैं। उमा शंकर सिंह के जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई वो इतने बड़े हैं कि इनमें जमीन, मकान और फ्लैट के साथ साथ कई व्यावसायिक और खेती से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। अब इस पर थोड़ी राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस छापेमारी पर कटाक्ष किया है और कहा कि यह छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग अभी जापान गए हुए हैं। जाहिर है उनका इशारा सीएम योगी की जापान यात्रा पर है। एक बार राजनीतिक बयानों वाली रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि बीएसपी के इकलौते विधायक के ठिकानों पर इनकम टैक्स की नजर क्यों ठहर गई है। इस वक्त हम लखनऊ के विपुल खंड में विधायक उमा शंकर सिंह के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो सुबह से लगातार अंदर ही मौजूद है। सामने अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो ये गेट बंद रखा गया है और अंदर से इसको लॉक रखा गया है। क्या बाहर से अंदर लोग आ रहे हैं इस वक्त या बंद रखा? नहीं, बंद है, गेट बंद है। कितने बजे पहुंची थी आईटी की टीम? यही 10:30 बजे लगा। उमा शंकर सिंह जी घर में मौजूद? जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उमा शंकर सिंह इस वक्त अपने आवास में ही मौजूद हैं अपने परिवार के साथ, और आईटी की जो टीम है वो भी भीतर ही मौजूद है। कितने की संख्या में आए थे ये इनकम टैक्स वाले? कितने संख्या थी लोगों की? 8 गाड़ियाँ हैं बस। 8 गाड़ियाँ हैं और पुलिस वाले भी थे साथ में? हाँ। क्या छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। वैसे इस छापेमारी में कितना काला और सफेद धन निकलेगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विधायक उमा शंकर सिंह यूपी के टॉप 10 धनवान विधायकों में गिने जाते हैं। उनके 2022 के शपथ पत्र के अनुसार वो 54 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें 18.05 करोड़ रुपए की चल और 35.99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। गोमती नगर के विपुल खंड में विधायक का आवास और दफ्तर है। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह सीएम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उमा शंकर सिंह मूल रूप से बलिया के हैं और राजनीति से पहले वो फुल टाइम ठेकेदार थे। उमा शंकर सिंह पहली बार बीएसपी के टिकट पर 2012 में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2017 में भी बीएसपी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया। बीजेपी की लहर के बाद भी वो चुनाव जीते। 2022 में लगातार तीसरी बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2012 में पहली बार विधायक बनने के बाद भी वो फुल टाइम ठेकेदार ही बने रहे।
विधायक होने के बावजूद वो लोक निर्माण विभाग से सरकारी ठेके लेकर सड़क निर्माण का काम करते रहे। इस मामले में उनके खिलाफ जांच हुई और 29 जनवरी 2017 को उनकी विधायकी चली गई। दरअसल मामला यह था कि 2009 में उमा शंकर सिंह ने छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से लोक निर्माण विभाग में ए क्लास ठेकेदार के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके वो स्वयं प्रोप्राइटर थे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2012 तक की अवधि के लिए था। जुलाई 2012 में उनकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो गई और उन्होंने कंपनी का नवीनीकरण भी नहीं करवाया। इसी बीच मार्च 2012 में उमा शंकर सिंह विधायक चुने गए। इस दौरान रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद भी उमा शंकर सिंह को 18 ठेके दिए गए, यानी कई ठेके वैध रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद लेने के आरोप उन पर लगे। वैसे उमा शंकर सिंह भले ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते हों, लेकिन दूसरी सरकारों में भी उन्हें ठेके मिलते रहे हैं। उमा शंकर सिंह की फर्म छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी पीडब्ल्यूडी की ओर से 2009 से 2013 के बीच 1410 करोड़ रुपए के ठेके मिले हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार मायावती सरकार में तो उमा शंकर सिंह को खूब ठेके मिले। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी 20 ठेके उन्हें मिले। वैसे ठेकेदारी से पहले उमा शंकर सिंह ने छात्र राजनीति भी खूब की। वैसे तो उमा शंकर सिंह 12वीं पास हैं, लेकिन 1990 में वो बलिया के AAC कॉलेज से छात्र संघ के महामंत्री चुने गए। वर्ष 2000 में वो बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष बने और स्थानीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। 2011 में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। 2012 में पहली बार रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और 2022 के चुनाव में तो बीएसपी का विधानसभा में खाता सिर्फ उनके दम पर ही खुला था। लेकिन 2026 में उनके खाते पर अब जांच एजेंसियों की नजर है, जो उनके लगातार धनवान होने की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।